हाय फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। कम से कम तुम्हारा पति तुम्हें भूखा तो नहीं मार रहा। माँ, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। मुझे उस घर में दोबारा मत भेजो माँ। आप तो कम से कम मुझे समझने की कोशिश करो। दम घुटता है मेरा वहाँ। कोई नहीं समझता मुझे। अपने स्वाभिमान की रोज रोज धज्जियां उड़ते देखकर भी कैसे रह लूं उस घर में। अरे क्या परेशानी है तुझे? किस चीज की कमी रखता है तेरा पति? भूखा तो नहीं मार रहा ना तुझे? क्या भूख ही सब कुछ होती है माँ? मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान क्या कोई मायने नहीं रखता? ऐसी रोटी किस काम की जिसमें सम्मान ना हो? दो अक्षर क्या पढ़ लिए हमको सिखा रही हो? क्या कमी है तेरे ससुराल में? रोटी रोटी होती है, जब भूख लगती है तभी खाई जाती है। इसका मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप अपने ससुराल जाओ। तेरे कारण मेरी दोनों छोटी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। लोग कहेंगे कि बड़ी बहन तो खुद पीहर आकर बैठी हुई है, पता नहीं छोटी कैसी होगी। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर सीमा चुप रह गई और उसकी माँ कुछ ना कह पाई। पिछली बार भी यही हुआ था और अब की बार भी वही। सीमा के पिता के सामने किसी की ना चलती थी। जो खुद भी ऐसे इंसान रहे हों, वह दूसरों की भावनाओं को क्या समझेंगे। वहीं अजय और उसकी माँ कुटिल मुस्कान के साथ सीमा की तरफ देख रहे थे। थक हार कर सीमा को चुपचाप अपने मान सम्मान को छोड़कर पति अजय और सास के साथ वापस ससुराल जाना पड़ा। अजय और सीमा की 1 साल पहले ही शादी हुई है। अजय के परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई है जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। अजय अपने पिता के साथ व्यापार को संभालता है और उसी की कमाई से पूरा घर खर्च चलता है। अजय की माँ जी, वह तो परफेक्ट भारतीय सास है जो बहू में कमी निकाल ही लेती है। अजय अपनी जो भी कमाई है अपनी माँ के हाथों में लाकर रखता है, जिससे सीमा को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि सीमा को छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी अपमानित कर दिया जाता है। उसे एक एक रुपए के लिए मोहताज कर रखा है। अभी पिछली बार की ही बात है, शादी के कुछ दिनों बाद सीमा पीरियड से हो गई तो पैड्स खरीदने के लिए भी उसकी सासू माँ ने खर्चा देना उचित ना समझा, बल्कि उसे पुराने कपड़ों में से कपड़ा फाड़कर दे दिया कि इसे इस्तेमाल करो। इन चीजों के लिए बेवजह का पैसा नहीं है मेरे पास। जब उसने अजय से कहा तो अजय ने भी यही जवाब दे दिया, जैसा माँ कह रही है वैसा कर लो। लेकिन अजय, कपड़ा हाइजेनिक नहीं होता है तो क्या बेवजह का खर्चा करें इन चीजों पर अजय, पैड्स इतने महंगे भी नहीं आते हैं, बस 100-150 रुपए ही लगेंगे। रहने दो, जो माँ कह रही है करो, नहीं तो अपने बाप से मांग लो। अजय से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नई दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है। तभी सीमा ने अपनी माँ से इस बारे में बात की थी और कहा था कि वह ऐसे ससुराल में नहीं रह सकती। फिर उसके पिता ने उसे चुपचाप ससुराल में रहने को कहा था। इस बार भी यही हुआ था। सीमा की प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी। उसे बहुत परेशानी होती, पर उसकी सास उसे दवाइयां तक नहीं दिलाती थी। कहती कि यह सब तो बेवजह के ही चोचले हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं लेकिन किसी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए। इन सब पर बेवजह का खर्चा क्या करना। इस कारण से सीमा परेशान होकर अपने पीहर आ गई थी। पर इस बार भी इसके पिता का जवाब था कि कम से कम तुझे भूखा तो नहीं मार रहा, और उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाकर उसे वापस वहीं भेज दिया। अब तो उसकी सास उसे और ज्यादा परेशान करने लगी थी। सही भी है, जब माता पिता साथ नहीं देते तो ससुराल वालों को भी मौका मिल जाता है बोलने का। जैसे तैसे उसने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को निकाला, लेकिन ठीक से ध्यान न रखने के कारण उसने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया।
इस सब के बाद तो सीमा पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर इसके बावजूद भी उसके पिता और अजय के परिवार वालों के स्वभाव में फर्क नहीं आया। सीमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। इतनी हिम्मत भी नहीं थी उसमें कि अलग हो जाए। वह बीमार रहने लगी थी। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। अगर संबंध होता भी है तो ये एक संयोग ही समझें। इस कहानी का उद्देश्य आपको शिक्षा देना ही है। और आखिरकार एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना उसके पिता ने ठीक ना समझा, क्योंकि उन्हें अपनी 2 छोटी बेटियों की जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी और उन्होंने उसके ससुराल वालों के पक्ष में ही जवाब दिया कि सीमा अक्सर बीमार रहा करती थी, इस कारण से उसने आत्महत्या कर ली। सीमा ने अपनी जान से हाथ धोया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद अजय की दूसरी शादी हो गई। कहानी को चाहती तो मैं सुखद मोड़ दे सकती थी, लेकिन सच्चाई यही थी और सच्चाई मैं बदलना नहीं चाहती थी। दोस्तों, कहानी के माध्यम से मैं ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि जमाना अब बदल गया है। युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वो सही और गलत का फर्क समझ सके। समाज में फैली हुई ऐसी घटिया सोच बदली जा सके। हर औरत शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके और जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे घटिया सोच वाले परिवार और जीवन साथी का क्या करना, जिसके पास पैसा तो बहुत है पर जो किसी औरत को गलत और घटिया बातों में बांध के रखे, किसी औरत की जरूरत भी पूरी ना कर सके। दोस्तों, हम लोगों को आज से ही आगे बढ़कर घटिया सोच बदलनी होगी ताकि कोई लड़की औरत को आत्महत्या ना करनी पड़े और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सके। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।